बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह संस्कृत सरला की ओर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। किस प्रकार के 12वीं बोर्ड में प्रश्न होंगे, अन्वय कैसे निकाला जाता है, हिंदी अर्थ को कैसे समझे, जिनकी बहुत कम तैयारी है उनके लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। और अधिक सरल प्रकार से समझने के लिए आप सभी के सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। आइए कक्षा 12 के सुक्ति सुधा नाम के पाठ से हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सरल प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। जिनको लगता है कि संस्कृत बहुत ही कठिन है, हिंदी अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता और हिंदी अर्थ आ जाता है तो अन्वय नहीं निकाला जाता, बिना अन्वय के हिंदी अर्थ नहीं आएगा और हिंदी अर्थ नहीं आता है तो परीक्षा में उस पद्य से संबंधित, उस श्लोक से संबंधित प्रश्नों को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। सुक्ति अच्छी बातें, सुधा अमृत, अच्छी बातों का अमृत, सुक्ति रूपी अमृत पाठ का नाम है। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। तो सबसे पहले तो पदच्छेद किया जाता है। पदच्छेद जब करेंगे हम, जो भी बड़े शब्द होंगे उनको अलग करके हम देखेंगे। यहां पदच्छेद की आवश्यकता है यद्यपि में। यण संधि में हमें पढ़ाया जाता है यदि धन अपि। पदच्छेद करने से शब्द के अर्थ का अंदाज होगा। किस प्रकार से और सरल कर सकते हैं, प्रत्येक शब्द का अर्थ हम समझ सकते हैं। पहले पदच्छेद, पदच्छेद के बाद में शब्दार्थ और शब्दार्थ के बाद में अन्वय हम जोड़ेंगे। शब्दार्थ में एक एक शब्द का अर्थ हम लिखते चलेंगे तो उससे लिखने में हमें आसानी रहेगी, पढ़ने में भी आसानी रहेगी। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है अस्ति। अस्ति यानी है सर्वत्र, सभी जगह। एक शब्द रह गया पहले यद्यपि, यदि धन अपि यद्यपि, तो इसका अर्थ भी होगा यद्यपि। अस्ति है यद्यपि सर्वत्र, सभी जगह। नीरम पानी, नीरम पानी, नीर जल, नीरज कमल से, नीरज कमल से। राजितम सुशोभित। श्लोक के 2 चरणों का अर्थ हमने लिखा है। अर्थ लिखने के बाद अब अन्वय इसका जोड़ेंगे 2 चरणों का। हिंदी वाक्य को जोड़ लेंगे, सीधा और सरल हिंदी वाक्य बनता है। उसी हिसाब से संस्कृत शब्दों को नंबरिंग देंगे। नंबरिंग जैसे देते चलेंगे वैसे वैसे लिखते चलेंगे, वो अपना अन्वय हो जाएगा। है सभी जगह, यद्यपि, पानी, कमल से, सुशोभित। तो सबसे पहला शब्द होगा अपने पास में यद्यपि। यद्यपि दूसरा शब्द होगा सर्वत्र, सभी जगह। यद्यपि सभी जगह। कमल से, ये तीसरा शब्द होगा नीरज कमल से। कमल से क्या है? राजितम सुशोभित। कमल यहां पर विशेष्य है और राजितम विशेषता बता रहा है कमल की, तो विशेषण हो गया। कमल से सुशोभित क्या है? पानी।
तो ये 5 नंबर का शब्द होगा और फिर 6ठे नंबर पर क्रिया आएगी अस्थि। ये अन्वय हो गया अपना। इसी क्रम में हम जोड़ेंगे तो अर्थ निकालने में, प्रश्नोत्तर निकालने में आसानी रहेगी। अन्वय में अभी हमने देखा शब्द के अनुसार यद्यपि, सर्वत्र, सब जगह, यद्यपि सब जगह, नीरज, कमल से, राजितम, सुशोभित, राजितम, सुशोभित, नीरम, पानी, और फिर शेष रहा अपने पास में अस्थि। ये 2 चरणों का अन्वय हो गया। यद्यपि, सर्वत्र, सब जगह, नीरज, राजितम, कमल से सुशोभित, नीरम, अस्थि, पानी है। यद्यपि सब जगह कमल से सुशोभित पानी है। फिर आगे फिर से अर्थ लिख करके देखेंगे। रमते, रमता है, या लगता है, रमता है या रमता है। न, नहीं, न, नहीं, नहीं रमता है या नहीं लगता है। मरालस से, राजहंस का, हंस की प्रजाति का नाम राजहंस का। मानसम, पहली बार मानसम लिखा हुआ है, उसका अर्थ है मन। मानसम, मन। मानसम, द्वितीय बार मानसम लिखा हुआ है, उसका अर्थ है मान सरोवर। मान सरोवर के बिना, 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 तो इसका अर्थ हुआ बिना। न, नहीं, मरालस से, राजहंस का, मानसम, मन, मानसम, मान सरोवर के बिना, बिना। 2 चरणों का अर्थ है। फिर से जोड़ेंगे हिंदी अर्थ। जैसे जैसे अर्थ जोड़ेंगे वैसे वैसे अन्वय जुड़ता चलेगा। राजहंस का मन मान सरोवर के बिना नहीं लगता है। तो 6 शब्द पहले लिखे हमने 6 नंबर तक। अब 7 नंबर होगा मरालस से, राजहंस का। 8 नंबर होगा मानसम, मन। 9 नंबर होगा मानसम, मान सरोवर के। 10 होगा बिना, बिना, और 11 होगा न, नहीं, और 12 होगा रमते। राजहंस का मन मान सरोवर के बिना नहीं लगता है। यद्यपि सब जगह कमल से सुशोभित पानी है, लेकिन राजहंस का मन मान सरोवर के बिना नहीं लगता है। यद्यपि व्यक्ति के लिए सब जगह रहने की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, लेकिन उसका मन घर में ही लगता है या घर के बिना नहीं लगता है। इस क्रम में अन्वय लिख देंगे। अब किसी भी प्रकार का अन्वय यदि हमें समझ में आ रहा है तो किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, हमें कोई समस्या नहीं होगी। मरालस से, राजहंस का, मानसम, मन, मानसम बिना, मानसम बिना, मान सरोवर के बिना, न रमते, नहीं लगता है। सर्वत्र अव्यय है। यद्यपि में यदिधन अपि संधि है। नीरज कमल का पर्यायवाची है। राजितम विशेषण है। सुशोभित, कौन सुशोभित? नीरज, राजितम, नीरज से सुशोभित कौन? पानी। इनकी विशेषता बता रहा है। अस्थि क्रिया का पद है। और मरालस से मानसम, मानसम बिना, पहले मानसम का अर्थ है मन और दूसरे मानसम का अर्थ है राजहंस। और न रमते, यहाँ रमते दूसरा क्रिया का पद है। पूरा अर्थ हमें समझ में आएगा। उसके बाद में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, हम वहां पर आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 नीर शीर विवेके हंसा लस्यम
तौमेव तनु से चेत विश्वस्मिन नधुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति कह। वही पैटर्न है, पदच्छेद से आगे बढ़ेंगे। बड़े शब्द हैं, अलग करेंगे। हंस, धन, आलस्यम शब्द का अंदाज लगाया जाता है कि ये हो सकता है, क्योंकि सब शब्द हमने पढ़े। हंस को भी पढ़ा अलग से, आलस्यम भी पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार त्वम, एव दोनों को अलग से पढ़ा है, अंदाज के आधार पे अलग कर दिया। संधि का ज्ञान नहीं है हमें किसी भी प्रकार का, तो भी शब्द को अंदाज के आधार पे हम अलग कर सकते हैं। तो हम एव यहां से अलग करेंगे तो विश्वस्मिन, विश्वस्मिन, और दूसरा शब्द होगा अधुना, और तीसरा शब्द होगा अन्य है। 3 शब्द अलग हो गए। ये 3 ही पदच्छेद है। इसमें पदच्छेद होने के बाद में प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। अर्थ समझ में आ गया तो फिर हिंदी वाक्य जोड़ेंगे। हिंदी वाक्य जुड़ते ही अपना अन्वय पूरा हो जाएगा। शब्दार्थ लिखेंगे अब। नीर पानी, सीर दूध, नीर सीर विवेके, विवेक में, बुद्धि में, विवेक अथवा विवेक अथवा बुद्धि में, पानी और दूध को अलग करने की बुद्धि में। ये लिखा हुआ है यहां पर, नीर सीर विवेके, नीर पानी सीर दूध विवेके, विवेक में, पानी और दूध को अलग करने के कार्य में, बुद्धि लगाने में। हंस, आलस्यम 2 टुकड़े हैं, तो हंस का अर्थ है हंस, राजहंस। आलस्यम, आलस्य हो गया। आलस्य कहा जाता है कार्य को प्रारंभ करने के बाद में समय पर उसे पूरा नहीं करना, कल करूंगा परसों करूंगा, उसी को आलस्य कहा जाता है। तो आलस्य में आलस्य, त्वम एव तुम ही, त्वम तुम एव ही, तुम ही, तनु से करते हो, कर रहे हो, चेत यदि। 2 चरण हो गए। इन दोनों चरणों का अन्वय जोड़ करके देखेंगे। नीर पानी सीर दूध विवेके, विवेक या बुद्धि में, पानी और दूध को अलग करने की बुद्धि में। हंस राजहंस, आलस्यम आलस्यम, त्वम तुम एव ही, तनु से करते हो, चेत यदि। जोड़ लो, हे राजहंस नीर और सीर को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करते हो, तो पहला शब्द होगा यहां पर हंस, हे राजहंस, हे राजहंस, नीर सीर विवेके, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। पानी और दूध को अलग करने की बुद्धि में, पानी और दूध को अलग करने की बुद्धि में। तो हम ही, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तुम ही 7 में हो जाएगा आलस्यम, आलस्य, और तनु से करते हो, ये हो गया अपने पास में 8 नंबर का। चेतकार था, आता है तो लगा दो, निचोड़ भी सकते हैं। ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार फिर से हम जोड़ सकते हैं, चेत सहित जोड़ेंगे तो कुछ क्रम फिर से बदलेंगे हम। संस्कृत भाषा में आगे पीछे लिखने का कोई ज्यादा अंतर आता नहीं है। फिर से जोड़ो, ये 1 नंबर ऐसे कि ऐसे रहेगा, क्योंकि राजहंस को संबोधित किया गया है, हे राजहंस।
फिर ये 2 नंबर होगा यहाँ त्वम तुम, ये 3 होगा एव तुम ही। हे राजहंस तुम ही, यहाँ तुम कौन है? त्वम सर्वनाम शब्द है, इसका प्रयोग राजहंस के लिए किया गया है। हे राजहंस तुम ही। फिर आगे बढ़ा दो, 4 नंबर पर नीर और 5 पे होगा सिर। चेत को भी यहीं जोड़ लो। 1 नंबर पर हो गया हंस, हे राजहंस। 2 पर होगा त्वम, 3 पर होगा एव तुम ही, ये 4 नंबर होगा चेत यदि। 5 होगा नीर और 6 होगा सिर, 7 होगा विवेक। हे राजहंस, हे राजहंस तुम ही चेत यदि, तुम ही यदि नीर सिर विवेके, पानी और दूध को अलग करने में, पानी और दूध को अलग करने के कार्य में बुद्धि लगाने में। ये 8 होगा आलस्यम, और ये जो शेष रहा अपने पास में तनु से, ये 9 होगा करते हो। हे राजहंस, हे राजहंस तुम ही यदि पानी और दूध को अलग करने की बुद्धि में आलस्य करते हो। चेत यहाँ अव्यय है, त्वम सर्वनाम शब्द है, एव अव्यय है, तनु से क्रिया का पद है। आलस्य करते हो, कौन करता है आलस्य? राजहंस। इस क्रिया का करता है यहाँ पर हंस, राजहंस, और राजहंस की क्रिया है यहाँ पर तनु से। शेष 2 शब्द 2 चरणों को फिर जोड़ेंगे। विश्वस्मिन, 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 इस विश्व में, इस विश्व में। फिर आगे आ जाओ, अधुना, अब, अधुना अब। विश्वस्मिन अधुना अब अन्य है, अन्य या दूसरा, अन्य है, अन्य अथवा दूसरा। कुलव्रतम, कुल के व्रत को, कुल व्रत को, कुल व्रत को। पालिष्यति क्रिया है ये, पालिष्यति पालन करेगा। कह कौन? नो शब्द जोड़ लिए हमने। अब इसके बाद 2 चरणों को जोड़ेंगे। विश्वस्मिन, इस विश्व में, अधुना अब अन्य है दूसरा। कुल व्रतम, कुल व्रत को। पालिष्यति पालन करेगा। कह कौन? अधुना से शुरू कर दो, ये 10 नंबर होगा अधुना। शब्द गलत होंगे तो फिर से लिख करके देख लेंगे, बोर्ड अपना, काफी अपनी, पेन अपना। अधुना अब अन्य है दूसरा, अन्य है दूसरा, यहां से ये 11 हो गया। कह कौन, ये 12 होगा। अब कौन? कुल व्रतम, अन्य, अन्य दूसरा। कुल व्रतम, कुल व्रत का, कुल व्रत को। पालिष्यति पालन करेगा। एक शब्द छूट गया विश्वस्मिन। फिर से आओ, अधुना अब, अधुना अब, इसको दे दो नंबर 12। विश्वस्मिन, इस विश्व में, इस विश्व में। कह, ये होगा तेरा अन्य दूसरा, और ये होगा 14। कह कौन? अब इस विश्व में, अब इस विश्व में अन्य या दूसरा कौन? फिर ये होगा अपने पास में 15। कुल व्रतम, कुल व्रत का। पालिष्यति पालन करेगा। ये 90 हो गया अपना। फिर से लौट के देखिए, 9 नंबर तक हो गया। अधुना अब, विश्वस्मिन, इस विश्व में, इस संसार में, अन्य है दूसरा। कह कौन? कुल व्रतम, कुल व्रत का। पालिष्यति पालन करेगा। अब इस विश्व में अन्य दूसरा कौन? इस कुल व्रत का पालन करेगा। कुल व्रत किसका है यहाँ पर?
यहाँ कुलव्रत है राजहंस का, अपने कुल से उसको शक्ति प्राप्त है दूध और पानी और दूध को अलग करने की। तो हे हंस, यदि तुम ही इस कार्य में जो परंपरा से आपको प्राप्त है उस कार्य को करने में आलस्य करने लगोगे तो इस विश्व में अन्य दूसरा कौन है जो कुलव्रत का पालन करेगा। क्योंकि आपने परंपरागत रूप से अपने कार्य को छोड़ दिया तो दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे। जिनके हाथ में न्याय का तराजू है वो यदि न्याय नहीं कर पाता है तो दूसरा ऐसा कौन है जो न्याय कर पाएगा, ये कहा जा रहा है। शेष को जोड़ करके देख लेते हैं। अधुना विश्वस्मिन्, अब इस विश्व में अन्य है दूसरा, कह कौन, कुलव्रतम, कुलव्रत का, पालिष्यति पालन करे, कह कुलव्रतम पालिष्यति, कौन कुलव्रत का पालन करेगा। सारे शब्द आ गए। अधुना अन्य है, अधुना अब, अधुना अब, अच्छा आधा लिखा था, पूरा लिखते हैं अब इसको, अन्वय को। हंस पूरा लिख करके देखेंगे। हंस ये पहला शब्द था, फिर दूसरा हमने इसमें से लिखा त्वम एव, तुम ही, हंस त्वम एव, तुम ही। फिर देखो चौथा शब्द देखेंगे, पहला हो गया हंस, दूसरा हो गया तुम, तीसरा हो गया एव, चौथा शब्द देखेंगे नीर सीर विवेके, त्वम एव नीर सीर विवेके, आलस्यम पानी और दूध को अलग करने में आलस्य तनु से करते हो। हंस त्वम एव, तुम ही, यहाँ रह गया चेत, तुम ही यदि पानी और दूध को अलग करने में आलस्य करते हो। तो फिर हमने लिखा अधुना अब, विश्वस्मिन्, इस संसार में, विश्वस्मिन् इस संसार में, अन्य है दूसरा, कह कौन, दूसरा कौन है जो कुलव्रतम, कुलव्रत का, पालिष्यति पालन करेगा, पालन करेगा। यहां पर देखिए त्वम सर्वनाम शब्द है, तुम ही, तुम का प्रयोग किसके लिए, हंस के लिए, तो त्वम की जगह हंस भी आ सकता है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, त्वम इस सर्वनाम शब्द के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करो, या उपयुक्त श्लोक में सर्वनाम शब्द कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो त्वम हंस के लिए है तो हंस हो गया यहाँ पर। फिर तनु से क्रिया है, आलस्य तनु से करते हो, फैलाते हो, तो कौन करता है, हंस, हंस के लिए प्रयोग है यहाँ पर तुम ही, इस क्रिया का करता है त्वम, तुम ही आलस्य करते हो, ये करता हो गया। फिर इसी प्रकार पालिष्यति क्रिया का पद है, पालन करेगा, तो यहाँ इसके लिए सर्वनाम शब्द दिया हुआ है कह, कौन पालन करेगा। इस क्रिया का कर्ता कह, या कह कर्ता की क्रिया पालिष्यति है। हे हंस, तुम ही यदि पानी और दूध को अलग करने में आलस्य करते हो, क्योंकि ये कुल परंपरा का काम है आपका, इसमें आलस्य करते हो, तो इस विश्व में अन्य दूसरा कौन है
जो कुलव्रत का पालन करेगा। दूसरा कोई है भी नहीं जो कुलव्रत का पालन करेगा, क्योंकि आपने कुलव्रत से प्राप्त कला को छोड़ दिया है, तो दूसरा ऐसा कौन है जो उस कला का पालन करेगा। तीसरा, ये उनके लिए कहा गया, कष्ट के दिन व्यक्ति में जब आते हैं तो उन कष्ट के दिनों को अच्छी जगह रह करके बिताना चाहिए, जब तक कि वो कष्ट के दिन समाप्त नहीं हो जाते। तावत कोकिल विरसान यापये दिवसान वनांतरे निवसन, यावन मिल दली मालह कोपी रसालह समूल सती। उसी प्रकार से पदच्छेद हम करेंगे। पहला होगा वनांतरे, वन अंतरे दूसरे में, वन अंतरे दूसरे में, इसको अलग करेंगे हम। तो यावत प्लस मिल दली माल है, मिलद अली माल है, एक साथ अर्थ निकाल लेंगे, मिल दली माल है। को अपी, ये खूब बार पूछा जाता है, कह धन अपी विसर्ग में से उत्तो संधि है, और फिर समुल्लसति, ये पदच्छेद हो गया। शब्दार्थ लिख करके देखेंगे, फिर अन्वय जोड़ेंगे। तावत अव्यय है, तब तक कोकिल कोयल, तब तक कोयल, विरसान विपरीत रसान रस से, रस रहित या विपरीत या बुरी स्थिति। दिवसान दिनों को, दिवसान यापय दिवसान यापय बिताओ। यापय बिताओ, दिवसान दिनों को, दिवसान दिनों को, वनांतरे अन्य वन में, अन्य वन में। जिस स्थान पर आप रह रहे हो वहां कष्ट के दिन है, स्थितियां बिल्कुल विपरीत है, या सब लोग शत्रु खड़े हो गए, तो उन दिनों की बात करते हुए लेखक ने, कवि ने लिखा कि हे कोयल, उन दिनों को, उन विपरीत दिनों को, उन विपरीत दिनों को अन्य वन में बिताओ। हे कोयल, तब तक उन विपरीत दिनों को अन्य वन में बिताओ। संबोधन किया गया है कोयल को, तो ये पहला शब्द होगा अन्वय का, कोकिल है, हे कोयल। दूसरा शब्द होगा तावत, तब तक, तावत तब तक, विपरीत दिनों को, रस रहित दिनों को, आनंद रहित दिनों को, विरसान वनांतरे अन्य वन में, वनांतरे अन्य वन में। दिवसान चार हो गए, विरसान रस रहित विपरीत, दिवसान दिनों को, वनांतरे अन्य वन में। यापये यहाँ क्रिया का पद है, तो ये होगा 6 बिताओ, अन्वय जोड़ लेंगे। कोकिल संबोधित किया गया है, कोकिल तावत तब तक, तावत तब तक, विरसान रस रहित, दिवसान दिनों को, दिवसान दिनों को, दिन कैसे हैं, रस रहित हैं, बुरे दिन हैं, तो दिवस यहाँ पर विशेष्य है और इसकी विशेषता बता रहा है। विरसान ये विशेषण है। विरसान दिवसान बुरे दिनों को, वनांतरे अन्य वन में,
वनांतरे अन्य वन में यापय बिताओ। कोयल तब तक बुरे दिनों को अन्य वन में बिताओ, खराब दिनों को दूसरी जगह जाकर निकालो, स्थान परिवर्तन कर दो, वहां से दिन खराब है तो। फिर आगे कहा यावत मिल दली माल है, यावत मिल दली माल है, लिख लेते हैं सबको। यावत जब तक, जब तक मिल दली माल है, मिल दली माल है, भरमर की पंक्तियों से सुशोभित, अच्छा लगने वाला, सुंदर लगने वाला, भरमर की पंक्तियों से सुशोभित, जहां बहुत सारे भरभर हो, भंवरे हो, उससे सुशोभित। फिर आगे आ जाओ। कोपी रसाल है समूह लसती, कोपी कहदन अपी, कोपी कोई भी, रसाल है आम, रसाल है आम, समूह लसती खिले उठता है, समूह लसती खिले उठता है। ये हो गया। जब तक भरमर की पंक्तियों से सुशोभित कोई दूसरा आम खिल उठता है, अर्थात जब दूसरे आम पर भरमर आएंगे, उस आम के मंजरियां लगेगी, तब वहां जाकर के आप अच्छे दिनों को बिताना, सुख के दिनों को बिताना। तब तक आप दूसरे वन में जाकर के रस रहित दिनों को बिताओ। जोड़ लेंगे यहां तक। 6 हो गया याप ये बिताओ। 7 होगा तावत, 7 होगा तावत तब तक, यावत सॉरी जब तक भरमर की पंक्तियों से सुशोभित, ये 8 होगा। कोई को अपी कोई भी, ये 9 होगा। रसाल है आम, ये 10 होगा। और समुल्लसती, ये 11 होगा। यहाँ जोड़ लेंगे। वनांतरे यापय, यावत जब तक मिल दली माल है, मिल दली माल है, मिलत अली माल है, भरमर की पंक्तियों से सुशोभित, कोपी कोई भी, कोपी कोई भी, रसाल है आम, समुल्लसती खिले उठता है। जब तक किसी अन्य आम पर मंजरियों पर भरमर नहीं आ जाते, तब तक आप वीरसान दिवसान रस रहित दिनों को दूसरे स्थान पर बिताओ। सुख का अन्य कोई साधन नहीं मिल जाता, तब तक दुख के दिनों को दूसरी जगह जाकर के आप बिताओ। बाकी 2 तावत और यावत, यावत और तावत दोनों का प्रयोग साथ में होता है। कक्षा 10 तक ये पूछा जाता है, एक साथ इनका प्रयोग है। कोकिल को संबोधित किया गया है, यापय बिताओ, कौन बिताए? कोकिल बिताए, कोयल बिताए, तो ये करता है कोकिल, और यापय यहाँ पर क्रिया है। ये विशेषण विशेष है। यहाँ पर दिन कैसे हैं? रस रहित हैं, तो रस दिन की विशेषता रस रहित यह शब्द बता रहा है। तो 1 नंबर पर विशेषण और दूसरे नंबर पर विशेष। फिर आगे बढ़ते हैं। नालंबते दैष्टिकताम न निषिदति पौरुषे, शब्दार्थौ सत्कवीरि द्वयम विद्वान पेक्षते। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की तुलना की गई है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की तुलना की गई है कि विद्वान व्यक्ति केवल भाग्य के सहारे नहीं बैठता और केवल पुरुषार्थ के सहारे ही नहीं बैठता, अर्थात उसको
भाग्य के साथ में पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, या पुरुषार्थ के साथ में भाग्य का भी सहारा चाहिए। व्यक्ति अकेला भाग्य के सहारे नहीं बैठता कि मैं तो भाग्य के सहारे हूँ, काम नहीं करूँगा मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो मिलेगा। या फिर व्यक्ति अकेला पुरुषार्थ ही नहीं करता, खूब सारी मेहनत करता है और व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसको भाग्य का सहारा नहीं मिले। बड़ी बड़ी एग्जाम में व्यक्ति भाग्य के सहारे उस भाग्य को चाहता है, जिनका भाग्य साथ नहीं देता वो कोई आधे अंक से कोई एक अंक से रहता है। यहाँ उसी प्रकार को कहा गया है। इसके साथ में ये कहा गया है कि जैसे अच्छा कवि शब्द और अर्थ दोनों को चाहता है, वैसे ही विद्वान व्यक्ति भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को चाहता है। पदच्छेद से शुरुआत करेंगे। न प्लस आलम्बते नहीं, आलम्बते सहारा लेता है। शब्दार्थ शब्द जमा अर्थ शब्द जमा अर्थ सतकवि ही इव, सतकविरिव तो सतकवि ही धन इव, अच्छे कवि के समान ही। फिर आएगा विद्वान, न हलंत होगा, न अलग होगा, विद्वान अपेक्षते। इसको लिखा हमने, यहां लिखा सतकविरिव। अब अर्थ लिखेंगे, अन्वय होता चलेगा अपने आप। शब्दार्थ आइए, न आलम्बते, न नहीं, आलम्बते सहारा लेता है। संस्कृत भाषा से ज़्यादा मोटिवेशनल या मोटिवेट करने का या सकारात्मकता की ओर बढ़ाने के श्लोक वीडियो ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आलम्बते सहारा, नहीं आलम्बते सहारा लेता है। दैष्टिकताम भाग्य का, दैष्टिकताम भाग्य का, भाग्य को या भाग्य का, जैसा वाक्य होगा अर्थ जोड़ लेंगे भाग्य का। फिर आगे लिखा न नहीं, न का अर्थ है नहीं, निषिदति चाहता है, यहां चाहता है अर्थ होगा। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में या पुरुषार्थ को, जैसा अर्थ होगा वैसा जोड़ लेंगे। अभी दो चरण हो गए। न निषिदति पौरुषे शब्दार्थ हो, हाँ ये लिखा हुआ है पौरुषे, हमने पुरुषार्थ लिख दिया, पौरुष लिखा हुआ है। फिर आ गया हो शब्दार्थ हो, शब्द तो शब्द हो गया, अर्थ हो तो अर्थ हो गया। इव समान हो गया, शब्द और अर्थ के समान, यहाँ के और जुड़ेगा। शब्द और अर्थ के समान, द्वयम दोनों को, द्वयम दोनों को, दोनों को भाग्य और पुरुषार्थ को। विद्वान, विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति अपेक्षते चाहता है। चारों चरणों का अर्थ हमने लिखा है, इस अर्थ के आधार पे सबको जोड़ लेंगे। हमारा अन्वय हो गया, अन्वय समझ में आ जाएगा तो बाकी सब अपने आप आएगा। न नहीं आलम्बते सहारा लेता है, दैष्टिकताम भाग्य का,
न नहीं निषिदति चाहता है, पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ को शब्द अर्थौ शब्द और अर्थ के इव समान द्वयम दोनों को, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को विद्वान विद्वान व्यक्ति अपेक्षते चाहता है। एक शब्द छूट गया, सत कवि ही इव। शब्द अर्थौ शब्द और अर्थ के इव सम सत कवि ही सत कवि के अब जोड़ लेंगे इसको। किसको संबोधित किया गया है? विद्वान को। तो ये रहा अपने पास में विद्वान व्यक्ति। कौन व्यक्ति? विद्वान व्यक्ति। दैष्टिकताम भाग्य का, ये 2 होगा। दैष्टिकताम भाग्य का, न ये 3 होगा, नहीं, और ये 4 होगा, सहारा लेता है। विद्वान व्यक्ति भाग्य का सहारा नहीं लेता, अर्थात अकेले भाग्य को ही नहीं चाहता कि बैठा रहूं और कार्य नहीं करूं। कौन नहीं चाहता? विद्वान। किसको नहीं चाहता? भाग्य को। सहारा नहीं लेता, आलंबते विद्वान का क्रियापद है, आलंबते सहारा नहीं लेता और आलंबते का करता है विद्वान। आगे बढ़ते हैं। विद्वान व्यक्ति भाग्य का सहारा नहीं लेता, केवल भाग्य का सहारा नहीं लेता। फिर 5वां शब्द होगा पुरुषार्थे, पुरुषार्थ को। पुरुषार्थे पुरुषार्थ को। 6ठा शब्द होगा न नहीं। 7वां होगा निषिदति, चाहता है। केवल पुरुषार्थ को भी नहीं चाहता कि केवल पुरुषार्थ ही करता रहूं और भाग्य का सहारा नहीं मिले। कभी कभार भाग्य में व्यक्ति के नहीं होता है तो हाथ में आया भोजन छूट जाता है, गुस्से में थाली को फेंक देना, कोई जरूरी काम हो गया तो भोजन छोड़ के चले जाना। तो केवल पुरुषार्थ को ही नहीं चाहता तो फिर क्या चाहता है? सत कवि ही इव, अच्छे कवि के समान ही। 6 7 ये सत कवि ही होगा। 8 अच्छे कवि के समान, अच्छे कवि के समान। शब्द अर्थौ शब्द और अर्थ दोनों को, सत कवि ही सत कवि के समान। फिर ये 9 होगा शब्द, ये 10 होगा। अर्थौ शब्द और अर्थ द्वयम, ये 11 होगा, दोनों को। अपेक्षते ये 12 होगा, चाहता है। विद्वान सत कवि के समान, शब्द अर्थ सत कवि ही सत कवि के समान। शब्द अर्थ अर्थौ शब्द और अर्थ द्वयम दोनों को अपेक्षते चाहता है। जिस प्रकार से अच्छा कवि शब्द और अर्थ दोनों को चाहता है, उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को चाहता है। भाग्य अच्छा हो तो पुरुषार्थ भी खूब करता है, पुरुषार्थ खूब करने के बाद में भाग्य का भी सहारा उसे चाहिए। अब जोड़ते हैं इसका अन्वय। विद्वान व्यक्ति दैष्टिकताम भाग्य को न नहीं आलंबते सहारा लेता है, केवल भाग्य का ही सहारा नहीं लेता। फिर अपने पास में जोड़ेंगे 4 नंबर तक आगे। 5 नंबर का जोड़ेंगे पुरुषार्थ है, 6 का होगा न और 7 का होगा निषिदति। 7 का होगा निषिदति, 6 का होगा न। विद्वान दैष्टिकताम न आलंबते, न पौरुषे, न पौरुषे पुरुषार्थ में निषिदति, न पौरुषे निषिदति, केवल पुरुषार्थ को ही नहीं चाहता, नहीं चाहता और उसमें सहारा लेना, पुरुषार्थ में सहारा लेना। इनको भी बदल लेंगे। और उसे न निषिदति पुरुषार्थ नहीं
चाहता है। बार बार लिखेंगे, शब्दों को बदलने की आवश्यकता होगी तो बदलेंगे, समझने के लिए है। जितना आसानी से आराम से हमें समझ में आए वैसे समझ करके वाक्य को जोड़ करके अन्वय हम निकालेंगे। और उसे न निषिद्धति विद्वान दैष्टिकताम न आलम्बते, विद्वान भाग्य का सहारा नहीं लेता। और उसे न निषिद्धति केवल पुरुषार्थ को ही नहीं चाहता। फिर आगे लिखा है और उसे न निषिद्धति न नहीं निषिद्धति 7 नंबर तक लिख लिया हमने, चाहता है। 8 नंबर का लिखेंगे सतकवि ही इव, सतकवि ही इव अच्छे कवि के समान। शब्दार्थ शब्द और अर्थ को, शब्द और अर्थ दोनों को, शब्द और अर्थ दोनों को अपेक्षते चाहता है। जैसे विद्वान व्यक्ति शब्द और अर्थ दोनों को चाहता है, वैसे ही सतकवि शब्द और अर्थ दोनों को चाहता है, वैसे ही विद्वान व्यक्ति पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को चाहता है। यहाँ से फिर से बदलने की गुंजाइश हो तो बदल सकते हैं, जैसे अर्थ ठीक लगे, अपने को आसानी से समझ में आए। सतकवि ही, सतकवि शब्दार्थ शब्दार्थों को इव चाहने के समान अपेक्षते, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को चाहता है। इस प्रकार से अन्वय निकालते चलेंगे। शुरू में समस्याएं आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पदच्छेद अपने ठीक प्रकार से समझ में आएंगे। अन्वय हमें ठीक प्रकार से समझ में आने लगेगा तो कर्ता क्रिया की पहचान, विशेषण विशेष्य की पहचान, ये सब हमें होती चलेगी। हम केवल अच्छे नंबर के लिए प्रयास नहीं कर रहे, आगे जाकर के अच्छा शोध कार्य हम कर सकें, आगे जाकर के अच्छे विश्वविद्यालय में हम दाखिला लेकर के संस्कृत भाषा को पढ़ सकें। हम उन व्यक्तियों को भी बता सकें जो बार बार कहते हैं कि संस्कृत आधुनिक भाषा नहीं है या संस्कृत में किसी भी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं है। उन सबको जवाब हमें ही देना पड़ेगा। और अधिक सरल बनाने के लिए या अब तक जो भी हमने समझा उसमें से किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें लिखिए। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।